दोस्तों, यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हुए उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया, चाहे वो प्राथमिक में हो, चाहे वो माध्यमिक में हो, चाहे वो उच्च माध्यमिक में हो। यानी कि उनके लिए हम वेटिंग लिस्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में गलती अगर हुई है तो उसको रीअपलोड पर भी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। इसके अलावा नई जो अब शिक्षक भर्ती बिहार में आने जा रही है वो कुल कितने पदों पर आने जा रही है, कब आने जा रही है, कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, इस पर भी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। तो सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल से सही और सटीक तरीके से जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ में जो रिजल्ट जारी हुआ है उसकी कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी कुछ आपको जानकारी एक बार फिर से देंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और फिर से एक बार कह रहा हूं, यहाँ पर कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आने वाली हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जारी हुए रिजल्ट पर। ठीक, बिहार शिक्षक भर्ती जो आई थी वो कुल 1,70,000 पदों पर आई थी। ठीक, जिस पर कुल 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए, यानी कि 93 यानी कि 93% रिजल्ट केवल गया। अगर देखा जाए तो कुल 50,000 पद अभी पुरानी भर्ती यानी कि फेज 1 की भर्ती से खाली रह गए। एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि 50,000 के आसपास पद खाली रह गए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए अभी जो कुछ रिजल्ट बाकी हैं वो अभी आ जाएंगे, लेकिन उनकी यहाँ पर जो काउंटिंग है वो यहाँ पर दे दी गई है। जैसे कि 11वीं से 12वीं में देखिए आप, कुल जो पद थे वो 57,602 थे और केवल 23,701 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर खाली हुए। 9वीं से 10वीं में 32,000 पद थे, केवल 26,000 के आसपास अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। जबकि 105वीं में 80,000 के आसपास पद थे, 72,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। ठीक, तो ये कुछ आंकड़े थे। 1,70,000 के सापेक्ष 1,22,000 अभ्यर्थियों का कुल यहाँ पर चयन हुआ है। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है जो कि आपको यहाँ पर जानना जरूरी है, क्योंकि आपका अगर नहीं हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, इसी को लेकर हम आगे भी कुछ अपडेट आपको देने वाले हैं। लेकिन कुछ चीजें आप यहाँ से भी देखते चलें। कई अभ्यर्थी 2 जगह सफल हो गए हैं, यानी कि 9 to 10 में भी सफल हो गए हैं, साथ में 11वीं से 12वीं में भी सफल हो गए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीएड भी किया था, बीटीसी भी किया था, यानी कि डीएलएड भी किया था। तो उन्होंने क्या किया कि 1 to 5 में भी आवेदन कर दिया, 9 to 10 में भी आवेदन कर दिया और 11वीं से 12वीं में भी आवेदन कर दिया। यानी कि सब जगह परीक्षा दी और वो उनकी तैयारी इतनी अच्छी थी कि वो सभी जगह सेलेक्ट हो गए। तो अब वो तो या 2 जगह सेलेक्ट हुए हैं या तो 3 जगह सेलेक्ट हुए हैं, तो दोनों जगह या तीनों जगह तो वो ज्वाइन करने वाले नहीं, वो किसी एक जगह पर ज्वाइन करेंगे। ऐसे में वहां की 1 या 2 सीट खाली चली जाएगी। ठीक है, ये चीजें हैं, कट ऑफ हाई होने के ये भी यहां पर कारण हैं। अभी जब सत्यापन का कार्य पूरा होगा, जब नियुक्ति पत्र वितरित होंगे, उसके बाद यहां पर वेटिंग लिस्ट को लेकर हम बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं। अभी वेटिंग लिस्ट की अपडेट आ भी चुकी है, हम आपको देंगे। देखिए यहां पर एनालिसिस भी किया गया है, चीजों को बताया भी गया है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक, आयोग के अध्यक्ष के अनुसार 38,000 वैकेंसियां भर ही नहीं सकती थी, क्योंकि उतने अभ्यर्थी थे नहीं। इसकी बड़ी वजह यह थी कि कई जिलों में सालों से एस्टेट नहीं हुआ, जो इस परीक्षा के लिए बेसिक क्वालिफाइंग है। इसलिए ज्यादातर जो पद हैं यहां पर 9 to 12 वाले खाली रह गए, क्योंकि एस्टेट नहीं हुआ था, ये भी एक समस्या थी। ठीक है, इसमें और फिर जब एकदम से हुआ भी तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पास हुए नहीं हुए, तो ये भी एक समस्या थी, इसलिए यहाँ से भी ज़्यादा पद खाली हुए हैं। अब रिजल्ट इतनी जल्दी सब चीज़ें तैयार हुई हैं तो कहीं भी कमियां भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि 1 to 5 में कहीं कहीं पर बीएड अभ्यर्थियों का भी नाम आ गया है। ठीक है, लगातार सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये भी गलतियां हैं। ये सभी अभी आपकी सुधरने वाली, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप जानकारी देखते जाइए। वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगा मौका। ठीक है, मिल सकता है, मतलब मिलेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि बीपीएससी ने इतने सारे बदलाव किए हैं कि अब वेटिंग वालों को भी मौका देगी। ठीक है, अतुल प्रसाद ने बताया है कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हैं, वे किसी एक में ही योगदान कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में बहुत सारी सीटें खाली होने वाली हैं।
राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर आयोग इन सीटों पर नियुक्ति के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेगा सूची जारी करेगा। उन्होंने बताया कि परिणाम पूरी तरह से औपबंधिक है। कई अभ्यर्थियों ने एस्टेट उत्तीर्णता आदि से संबंधित अर्हता की जानकारी आयोग को उपलब्ध नहीं कराई है, फिर भी उनका परिणाम जारी कर दिया गया है। सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उनका परिणाम रद्द माना जाएगा और उन्हें उनके जो पद को है वेटिंग लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एस्टेट का प्रमाण पत्र नहीं दिया, यानी कि वो एस्टेट पास नहीं है लेकिन उन्होंने आवेदन कर दिया और वो मेरिट लिस्ट में शामिल भी हैं, तो ऐसों की सीट खाली होगी। ठीक, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे अपियरिंग कैंडिडेट्स का भी जो है इसमें नाम डाल दिया गया है। लगभग सभी का 100% जो अपियरिंग थे, ठीक है, अपियरिंग जिनका रिजल्ट तक नहीं आया है, उन अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया गया है। हजारों की संख्या है दोस्तों, हजारों की संख्या। तो वो जब कैंडिडेट्स अभी अपने सत्यावेदन जब होगा, यहाँ पर सत्यापन होगा, तो अपने प्रमाण पत्रों को जब वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे पास वाला, उनकी सीटें रिक्त होंगी। यानी कि अभी आपको हजारों पदों पर मौका फिर से मिलेगा। उन हजारों पर जो खाली होंगे इस तरह से जो मैंने अभी आपको बताए, इन सभी पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी, चाहे वो 1 से 5 की हो, 9 से 10 की हो या 11 से 12 की हो, सब पर आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। ये कंफर्म है। अगर आपका 1 या 2 नंबर से रह गया है तो आपको नियुक्ति यहां पर मिलने वाली है। अब इसके बाद जो विद्यालय आवंटन है वो ऑनलाइन यहां पर किए जाएंगे, और किसी एक समाचार पत्र के माध्यम से नहीं, बहुत सारे के माध्यम से जानकारी दी गई है कि आयोग सभी वर्गों की प्रतीक्षा सूची जारी करेगा। ठीक है, हर वर्ग की प्रतीक्षा सूची आएगी। आप इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, अभी 1 हफ्ते बाद के आसपास यहां पर अभी बहुत सारे फर्जी वाले भी हुए होंगे जिन्होंने गलत प्रमाण पत्र अपलोड करके रखा होगा और अच्छे नंबर ले आए होंगे और उसके बाद वो हैं, तो जब प्रमाण पत्र सत्यापन होगा वो फंसेंगे। ठीक है, वो हटेंगे। तो ऐसे सभी को यहाँ पर देखिए तैयार किया गया है। सरकार जैसा आदेश प्राप्त करेगा उसी आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा, और सरकार यहाँ पर आदेश प्राप्त करेगा, ये 100% कन्फर्म है। इसलिए आपको निराश और परेशान नहीं होना है। आप 1, 2 अंक, 3 अंक से छूटे हैं तो आपको यहाँ पर मौका जरूर मिलने वाला है। आपका चयन अभी अगली लिस्ट में होने वाला है दोस्तों। और इसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको 2 तारीख को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में पटना में दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको निराश इसलिए भी नहीं होना है क्योंकि हम नई शिक्षक भर्ती पर भी आपको भी अपडेट जो है आगे देने जा रहे हैं। पहले आप चीजों को समझ लीजिए। अच्छा देखिए, जो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं या अभी चयनित नहीं हुए हैं, 1-2 नंबर से रुके हुए हैं, वो विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in, इस वेबसाइट को खोल लीजिए। अगर आपके प्रमाण पत्र में कुछ भी गड़बड़ी है, धुंधला है या सही नहीं अपलोड हुआ है, इंटर की जगह ग्रेजुएशन का अपलोड हुआ है, कुछ भी गड़बड़ी हुई है, तो आप जो है अपना डॉक्यूमेंट यहां पर चेंज कर लीजिए। ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, इसके लिए आपको मौका मिल चुका है। विशेष ध्यान दीजिएगा, ये कार्य जरूर कर लीजिए क्योंकि अंतिम मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात पर जो कि जरूरी है। जिनका चयन नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से रह गया है, तो उनके चांसेस हैं कि अभी चयन हो जाएगा। लेकिन जिनको काफी ज्यादा नंबर से, 10 नंबर से, 15 नंबर से, 5 नंबर से रह गया है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों बहुत अच्छी अपडेट है क्योंकि बीपीएससी को ही जिम्मेदारी फिर मिल चुकी है। अक्टूबर के अंतिम में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में नया विज्ञापन आने जा रहा है। जानकारी यह थी पिछली बार कि 70,000 पदों पर विज्ञापन आएगा। अब चूंकि इस बार की रिजल्ट आने के बाद 50,000 पद खाली रह गए हैं, तो जो अब विज्ञापन दूसरे चरण का आएगा वो 1,20,000 पदों पर आएगा। क्योंकि बिहार सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि जितने पद इसमें खाली होंगे उन सभी को उठाकर दूसरे चरण में जोड़ दिया जाएगा। तो कुल 1,20,000 पदों पर अब भर्ती आएगी। यह बहुत बड़ा मौका होगा समस्त डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, बीएड अभ्यर्थियों के लिए, एस्टेट पास, टेट पास, सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए। इस मौके को बिल्कुल मत गवाइएगा। तैयारियां अभी से करना शुरू कर दीजिए क्योंकि नवंबर में विज्ञापन आएगा। नवंबर लास्ट तक आवेदन वगैरह सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। हो सकता है कि दिसंबर में ही इसकी परीक्षा भी करा ली जाए क्योंकि बीपीएससी बहुत ही तेजी से कार्य किए थे इस बार, और हो सकता है कि इस बार भी ऐसा हो, दिसंबर में आपकी परीक्षाएं हो भी सकती हैं। इसलिए आपको जो है वो बहुत ही तेजी से तैयारियां यहां पर करनी है। ठीक, ये देखिए बची हुई जो रिक्तियां हैं वो यहां पर जोड़ी जाएंगी, साफ चीजें हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर अब यहां पर बड़ी भर्ती आने को मिलेगी। देखिए 6 to 8 के लिए इसमें डीएलएड भी पात्र है, 31,982 पद हैं, और माध्यमिक में 18,880 हैं, उच्च माध्यमिक में 18,830 हैं। अभी इसमें 50,000 पद और जोड़े जाएंगे।
ये 70,000 पदों का डिटेल है, ठीक। तो कुल 1,20,000 पदों पर अब नई भर्ती आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आप तैयारियां तेज करिए। इसमें छूटे हुए अभ्यर्थियों को मौका जरूर मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप वही बचे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और अन्य अभ्यर्थी कहीं से भी पास आउट होकर नहीं आए, तो इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाकी जो 1-2 नंबर से अभ्यर्थी बचे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम लगातार आपके लिए अपडेट्स वेटिंग को लेकर आते रहेंगे। बाकी ये वीडियो में इतना ही था। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और आगे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।